श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले दरिंदों के हुजूम में 2 इंसानों ने इंसानियत की लाज रख ली। सुर्ख स्वेटर पहने एक शख्स पर प्रियांथा कुमारा के कत्ल से पहले उसके ऊपर आकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियांथा पर होने वाले वार खुद सहता रहा मगर आखिर मुश्तइल ग्रोह की ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रियांथा कुमारा को कत्ल किए जाने के बाद स्याह जैकेट में मलबूस एक दर्दमंद हाथ जोड़ जोड़ कर मुश्तइल हुजूम से इल्तिजा करता रहा कि मकतूल की लाश को तो बख्श दिया जाए, उसे आग ना लगाई जाए, मगर दरिंदा सिफत अफराद उसे भी परे धकेल कर अपनी वहशत की तस्कीन करते रहे। दरिंदों के हुजूम में इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वाक़े के रोज प्रियांथा कुमारा ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा किया था। नाके सफाई पर प्रियांथा कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइजर की सरजनिश की थी। फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम अशिया हटाने का कहा था। प्रियांथा ने खुद भी दीवारों से चीजें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा। पोस्टर उतारने पर वर्कर्स ने शोर मचाया तो मालिकान के कहने पर प्रियांथा कुमारा ने माजरत कर ली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइजर की प्रियांथा ने सरजनिश की उसी ने बाद में वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया था। वर्कर्स और दूसरा अमला गैर मुल्की मैनेजर को सख्त नापसंद करते थे। प्रियांथा और फैक्ट्री के दूसरे अमले में अक्सर तकरार होती रहती थी। मालिकान प्रियांथा के काम से खुश थे। सियालकोट का फैक्ट्री मैनेजर जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत की छत पर भागा। वहां लगे सोलर पैनल्स के पीछे छुपने की कोशिश की। पीछा करते मुश्तइल अफराद ने छत पर पहुंचकर उसे ढूंढा, मारा, पीटा, तेज धार आलों के वार से चेहरा मस्त कर दिया और मारते हुए नीचे ले गए। फैक्ट्री मैनेजर को इमारत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था। जियो न्यूज सियालकोट की फैक्ट्री में पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों गैर मुल्की मैनेजर के कत्ल की नई तफसीलात सामने ले आया। प्रियांथा की मौत दिमाग और चेहरे पर जर्ब लगने से हुई। तशद्दुद से जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां भी टूटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। सियालकोट में गैर मुस्लिम श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल और लाश जलाई जाने की तहकीकात जारी। वाक़े में मुलव्विस 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 120 मुल्जिमान गिरफ्तार। वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भेज दी गई। 160 CCTV कैमराज की वीडियो हासिल कर ली गई। मोबाइल फोन्स का डेटा हासिल किया जा रहा है। पंजाब पुलिस ने सियालकोट वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट हुक्काम को भेज दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक गारमेंट्स फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। फैक्ट्री मुलाजमीन ने मैनेजर को मारना शुरू किया तो कोई सामने नहीं आया। श्रीलंकन मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर ही मार दिया गया। एक 120 गिरफ्तारियों में से सियालकोट में मुलव्विस 13 मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी। लाश को घसीटने वाला एहतशाम, जलती लाश के साथ सेल्फी लेने वाला जुनेद, मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करने वाला तलहा उर्फ बासित, वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाला सबूर बट, मरकजी मुल्जिमान में शामिल फरहान इदरीस, तशद्दुद में मुलव्विस उस्मान रशीद, शाहजेब अहमद, इमरान, अब्दुर्रहमान, शुएब उर्फ गूंगा और राहील उर्फ छोटा बट गिरफ्तार। पुरतशद्दुद हुजूम में शामिल नासिर, फैक्ट्री की छत पर ईंट उठाकर मारने वाला तैमूर अहमद भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी और बहुत से चेहरे हैं जो बआसानी शनाख्त किए जा सकते हैं। प्रियांथा कुमारा की अहलिया ने इंसाफ की दुहाई दे दी। कहा कि उन्होंने खबरों में देखा कि उनके शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि यह कत्ल इतना गैर इंसानी था। वो मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। प्रियांथा के भाई ने कहा, प्रियांथा 2012 से सियालकोट की इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मालिक के बाद सारा काम उन्होंने ही संभाला हुआ था। प्रियांथा के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 14 साल और 9 साल है। सानिया सियालकोट में पुलिस की कोताही साबित नहीं हुई। रास्ते ब्लॉक थे। DPO और SP पैदल चलकर वहां पहुंचे। IG पंजाब राव सरदार अली खान की तर्जुमान पंजाब हुकूमत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सारे मुल्जिम तो कातिल नहीं, हर मुल्जिम का किरदार तय किया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि जब पुलिस को पहली इत्तला मिली तो हलाकत हो चुकी थी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। गिरफ्तारियों के लिए 10 टीम्स बनाई गई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि मौके से एक चीज हटाई गई थी।
वजीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर से राब्ता, उन्हें यकीन दिलाया कि प्रियंका के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को सियालकोट वाक़े पर गम और शर्मिंदगी है। इमरान खान ने कहा कि श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका के वजीर आज़म महिंदा राजापाक्से का कहना है कि प्रियंका कुमारा पर बहिमाना तशद्दुद देखकर शदीद सदमा हुआ। श्रीलंका की हुकूमत और अवाम को उम्मीद है कि वजीर आज़म इमरान खान इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का अपना वादा पूरा करेंगे। उलमा कराम की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि किसी पर तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भौंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क को मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती मुनीब ने कहा मुल्क में एक आईनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है, इसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि श्रीलंका की अवाम के सामने शर्मिंदा हैं। श्रीलंका के जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह समेत मुस्लिम कायदीन से रबते में हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, किसी को अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पहले भी कहा था, आज सियालकोट के वाक़े के रद्द अमल में फिर कह दिया कि हमने माशरे में टाइम बॉम्ब लगाए हुए हैं। इन बॉम्ब्स को नकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश खैमा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। कहा वाक़े पर कौम का सर शर्म से झुक गया है। सियालकोट वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा सियालकोट का वाक़या अफराद की कार्रवाई है, हुकूमत की नहीं। वाक़े से श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। कहा कि रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाक़यात तो होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मौलाना फजलुर रहमान को जवाब दिया। कहा मौलाना साहब सियालकोट जैसे वाक़यात की गैर मशरूत मजम्मत होनी चाहिए। इस्लाम इस तरह की जनूनियत और हुजूम के हाथों गैर कानूनी कत्ल की इजाज़त किसी सूरत नहीं देता। उलमा कराम से कौम तवक्को रखती है कि वो कौम की इस मामले में रहनुमाई फरमाएंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद के कराची में बैठकर पीपल्स पार्टी पर वार। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध का अनिल कपूर करार दे दिया। कहा कोरोना के आगाज में एक शख्स सिंध का अनिल कपूर बंद कराता था, राशन देने का ऐलान किया, लेकिन अवाम को मिला सिर्फ भाषण। सिंध में गंदुम और चीनी का सरप्लस है मगर चूहे गंदुम खा जाते हैं। कराची में 350 रुपए आटा महंगा क्यों है, यहाँ चीनी 50 रुपए ज्यादा क्यों मिल रही है। पीटीआई की काबीना तारीख की नालायक तरीन काबीना है। जो वजीर कराची आए हैं वो भी नासमझ हैं। सईद गनी का मुराद सईद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 66 लाख टन गंदुम कहाँ गई, पीटीआई जवाब दे। चीनी हम महंगे दामों खरीद रहे हैं, इन माफियाज का पता चलना चाहिए। मुराद सईद बताएं 200 अरब डॉलर जो इमरान खान लाए वो कहाँ गए। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ गईं। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि झूठी और जाली अक्सरियत पर पीपल्स पार्टी बिल पास करवाती है। बहुत हो गया, अब हम पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकेंगे। अब पानी सर से गुजर चुका। असेंबली के घेराव और गिरफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं। गिरफ्तारियों और जेल जाने से नहीं डरते। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। प्रिजाइडिंग अफसरान में पोलिंग का सामान तकसीम। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मोबाइल फोन्स में ऐप डाउनलोड कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का जायजा लेने के लिए 3 कमेटीज बना दी हैं। EVM से मुताल्लिक फैसला कमेटीज की सिफारिशात पर होगा। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। पीर को कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में आगा सिराज ने कहा हमारे साथ
30 साल से यही सलूक हो रहा है, 2 साल से तो केस चल रहा है, फिर ट्रायल कोर्ट जाएंगे। लाहौर में दफातर और तालीमी इदारे बंद होने के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे, कराची 7वें और मंगोलिया का शहर उलान बतौर पहले नंबर पर मौजूद। भावलपुर, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ाई आलूदगी की बदतर सूरत हाल। फ़ज़ाई आलूदगी से बीमारियों में इजाफा। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंटर के नताइज न आने पर सिंध के तलबा के दाखिले मनसूख कर दिए। रजिस्ट्रार के मुताबिक दाखिलों की हतमी तारीख 8 नवंबर थी। सिंध के इंटर के नताइज जारी नहीं हो सके। सिंध हुकूमत का विफाकी हुकूमत और पंजाब यूनिवर्सिटी को खत, कहा कि सिंध के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है, जिसमें तलबा का कोई कसूर नहीं। कोरोना की वजह से इम्तिहानात का शेड्यूल सितंबर तक जारी रहा है। दाखिले मुअत्तल करना नाइंसाफी है। कराची में खातून को जिनसी हिरासत करने के इल्ज़ाम पर बल्दिया उज़्मा के 2 डिप्टी डायरेक्टर्स मुअत्तली के नोटिस में कहा गया है कि दोनों अफसरान ने गुज्जर नाला मुतासरीन को जिनसी हिरासत किया। खातून की शिकायत पर जिनसी हिरासत करने की कार्रवाई अमल में लाई गई। खातून ने बयान दिया था कि नालों पर कार्रवाई के दौरान घर बचाने के लिए रिश्वत तलब की गई थी। रिश्वत तलब करने के साथ जिनसी तौर पर हिरासत भी किया गया। उनके पास वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं। कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान में पहली बार ग्राउंड में 100% तमाशाइयों की इजाजत। पीसीबी ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए 100% तमाशाइयों की इजाजत होगी। कराची में 3 वनडे और 3 T20 की टिकट्स फरोख्त का ऐलान। 12 साल से बड़े उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी होगा। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 161 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक 25 और आबिद अली 39 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से दोनों विकेट्स तेजुल इस्लाम ने हासिल की। कम रोशनी की वजह से आज का खेल खत्म। कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फातेह कौन होगा? नेवी और वापडा के दरमियान फाइनल खेला जा रहा है। एयरफोर्स ने आर्मी को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। इवेंट का फाइनल भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। आई सिंध जी कदीम सकाफत जा रंग, मौसीकी धमाल, मजेदार खाने और बहुत कुछ। कराची में सिंध कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज। आज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज को एजाजात से नवाजा गया। रंग बरंगी मेला कल तक जारी रहेगा।